एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 17 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने बहुत विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। हमारा बाबा शिव है, वह सुप्रीम फादर भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। फिर तीनों संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि बुलाते हैं दुख हरता सुख करता आओ, हमें दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ। तो सुप्रीम फादर भी हुआ और सुप्रीम टीचर हैं, वह आकर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं और फिर पतित से पावन भी बनाते हैं। तो सतगुरु भी हुआ। अभी बाप आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। इस समय सब भविष्य के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। फिर जो जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा कहे कहाँ भी रहो पढ़ाई पढ़ते रहो, पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं करनी है। बाबा कहे मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएंगी, आत्मा 100% प्योर बन जाएंगी। और लास्ट में सफल करने के लिए कहा कि शिव बाबा है दुख हरता सुख करता बेहद का बाप, आकर 21 जन्मों के लिए तुमको सुख का वर्षा देते हैं। बाबा कहे विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहा जाता है किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, सफली होंगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। और साथ में कहा कि बाकी तो दुनिया में सब आपस में लड़ते रहेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के पहले अपना सफल करो, बाप को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। आज मुरली से प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर में बाबा कहे गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं अनेक प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है तो इंस्टीट्यूशन भी है। इंस्टीट्यूशन है तो ट्रेनिंग भी होती है। बाबा कहे तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा अविनाशी, शरीर है विनाशी। बाबा कहे अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है, क्या जानती है कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर, मरने समय भी कहते हैं हे भगवान हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। बाबा ने तीनों संबंध को स्पष्ट किया कि बाबा बाप भी हैं,
क्योंकि बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु है क्योंकि दुखों से लिबरेट करते हैं, अपने घर शांति धाम में ले जाते हैं। और सुप्रीम टीचर भी है क्योंकि वह आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। 84 जन्मों की हिस्ट्री सुनाते हैं, ज्योग्राफी सुनाते हैं। बाबा कहे अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होता है। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं, यह किसी को पता नहीं है। क्या नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। बाबा कहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता में राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने, फिर बाप सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। बाबा कहे यह तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? हम शिव बाबा के संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह डाडा, ग्रैंडफादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉडफादर। जिसको बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और शिव बाबा है निराकार फादर। वर्षा उनसे मिलता है। बाबा हमेशा 2 संबंध बताते हैं ना। शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, उस हिसाब से वो पिता है। और ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई हैं, उस हिसाब से वह दादा हैं। लेकिन जब वर्षे की बात आती है तो ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हो गए और शिव बाबा उनके भी पिता अर्थात हमारे दादा हो गए। तो वर्षा ग्रैंडफादर से मिलता है। तो यह बड़ी गुह्य समझने की बात है। बाबा कहे यह प्रजापिता हो गया साकार फादर, इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेंगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? बाबा कहे मनुष्य से देवता किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होंगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। भगवान वाच। यह समझने की बात है। कौन सी समझने की बात है? कि भगवान वाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए, क्योंकि बाबा सुख की दुनिया स्थापन करते हैं। तो फिर हम भी सुख की दुनिया में होने चाहिए ना। बाबा कहे बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी।
अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। ऐसे बाबा कहे यह पुरानी दुनिया हो गई है, इसमें भी सब विचित्र बातें होती रहती हैं। बाबा कहे इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाबा कहे कलयुग से एकदम सतयुग में जाते हैं तो जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, तब तो सतयुग में जाते हैं। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, क्योंकि सतयुग में आत्मा प्रारब्ध भोगती है। अभी आत्मा देहाभिमानी है, इसलिए विकर्म होते हैं। बाबा कहे गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है, यह है भूल। कृष्ण जयंती होती है सतयुग में। शिव है निराकार, परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव के बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। बाबा सीक्वेंस बता रहे हैं कि पहले तो शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा आकर स्वर्ग का राज्य देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पवित्रता चाहिए। फिर श्री कृष्ण जयंती, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। बाबा कहे ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ भविष्य आने वाले जन्म के लिए पढ़ाया जाए। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो यह गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बाबा कहे मैं तो वर्षा देने के लिए आया हूँ, लेकिन जो जितना पढ़ेगा उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाबा कहे चाहे कहीं भी रहो, पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएंगी। आत्मा 100% प्योर बनी है, आत्मा 100% प्योर बननी है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। इतने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भपका जरूर कम हो जाएगा, अर्थात उसका शो न्यूनेस कम हो जाएंगी। बाबा कहे तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, पुरानी दुनिया हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, इतना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे।
यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। कौन सी? एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम युग, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाबा कहे यह माला उनके ही याद में सिमरी जाती है। किनकी याद में? जो आत्माएं नर्क को स्वर्ग, पतित से पावन बनाने में मददगार बनती हैं। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते, दुख में सिमरण सब करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां सतयुग में तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उसमें भी हीरे जवाहरतों की जड़ित करते हैं। बाबा सतयुग की स्मृति दिला रहे हैं कि सतयुग में तुम इतने संपन्न होते हो, अनगिनत अथाह धन रहता है, मशीनों से ईंटें निकलती हैं और फिर उसमें हीरों की जड़त होती है। बाबा कहे द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेंगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। बाबा ने पुरानी दुनिया की सिचुएशन बताई। फिर बाबा कहे अब तुमको इसको भूलना है और अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करना है। बाबा कहे जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब फिर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेंगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं, बाबा कहे जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएंगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट।
पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा ने सारी बातें स्पष्ट करके फिर स्मृति दिलाई कि तुमको यह सब कौन पढ़ा रहे हैं। वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। बाबा कहे तुमको कौन पढ़ाते हैं? इतनी ऊंचे ते ऊंच हस्ती जो बेहद का बाप है, जो दुख हरता सुख करता है, वो स्वयं हमें आके पढ़ाते हैं। बाबा कहे 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, या कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, सफली होंगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। बाबा कहे चोराकारी भी बहुत होंगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेंगी, फिर बंद हो जाएंगी। थोड़ी अजून देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि इन आंखों से जो भी देखेंगे विनाश के पहले, बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से देखेंगे। बाबा कहे जो साक्षात्कार किया है ना, वह प्रैक्टिकल में तुम इन आंखों से देखेंगे। तो बाबा कहे विनाश के पहले बाप को याद करना है, तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएंगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम न हो इसका ध्यान रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग की विशेषता है। अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेंगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। बाबा कहे स्वतः निरंतर योगी बनने के लिए जो फरियाद है उसको समाप्त करना है। और फरियाद समाप्त कब होंगी, कौन सी स्मृति से होंगी? जब सदा यह स्मृति रहेंगी कि यह संगम युग प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति का समय है। जो अभी करेंगे उसका फल अभी तुरंत मिलेगा। अभी के पुरुषार्थ की भविष्य के लिए गारंटी है। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो के सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेंगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे।
एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएंगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएंगी। बाबा कहे प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कब करेंगी? जब संगठन का बल होगा, स्नेह का बल होगा, सहयोग का बल, सहनशीलता का बल, यह सब बल जब जमा हो जाएगा, इसी बल से ही जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।